ज़वाल से इश्क तक, किस्त नंबर 2। हवेली का अकबी कमरा बरसों से बंद था। वहाँ की हवा में मिट्टी और तन्हाई की बो बसी हुई थी। गार्ड्स ने लड़की को अंदर धकेल दिया और भारी दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। लड़की ने गिरते गिरते खुद को संभाला और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इसके जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ रही थी, लेकिन इसके हौसले अभी बुलंद थे। दूसरी तरफ हवेली के कुशादा हाल में सुल्तान खिड़की के पास खड़ा बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। शाहजेब इसके पीछे आकर रुका। इसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। भाई, इसे जिंदा रखना खतरा बन सकता है। वो कोई आम लड़की नहीं लगती। इसके पास हमारे खिलाफ सबूत हो सकते हैं। सुल्तान ने सिगार का एक लंबा कश किया और धुआं फिजा में उछालते हुए बहुत ठंडे लहजे में कहा, शेर जब शिकार करता है तो उसे मार देता है शाहजेब, लेकिन जब वो किसी की हिम्मत देखता तो उसे तड़पाना पसंद करता है। मुझे देखना है कि इसकी आंखों की ये चमक कितने दिन बाकी रहती है। कुछ देर बाद सुल्तान खुद इस अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। पहरेदारों ने जल्दी से रास्ता छोड़ दिया। जब इसने दरवाजा खोला तो अंदर घुप अंधेरा था। लड़की फर्श पर बैठी थी, लेकिन जैसे ही सुल्तान अंदर दाखिल हुआ वो बिजली की तेजी से खड़ी हो गई। सुल्तान ने दीवार पर लगे स्विच को दबाया तो मध्यम सी रोशनी फैल गई। इसने देखा कि लड़की की हालत गैर हो रही है। वो सर्दी से कांप रही है, मगर जैसे ही इसने सुल्तान को देखा इसकी नज़रें फिर से जंजू बन गईं। खाना नहीं चाहिए मुझे और ना ही मुआफ़ी मांगूंगी। और लड़की की आवाज़ भरा गई थी, मगर लहजा अब भी सख्त था। सुल्तान इसके बहुत करीब आकर रुका, इतना करीब कि वो इसकी सांसों की तपश महसूस कर सकती थी। इसने अपना हाथ बढ़ाकर लड़की के गीले बालों की एक लट को पीछे किया। इसके लम्स में एक अजीब सी सर्द मेहरी थी। मुआफी में मांगने वालों को देता नहीं और छीनने वालों को मैं छोड़ता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान ने दबी हुई आवाज में पूछा। मुआफ़ी में मांगने वालों को दिल्ललिक ने तीखी नज़रों से इसे देखा और जवाब दिया, आज़ाद। और याद रखना, सुल्तान ना मिटाए जा सकते हैं, ज़मीर में। सुल्तान के लबों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट आई। इसने मोड़कर गार्ड को इशारा किया, इसे खुश्क कपड़े और खाना दिया जाए। इस कमरे का दरवाज़ा अब खुला रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कैदी बनकर भागती है या अपनी मर्जी से मेरे पास आती है। आज़ा हैरानी से इसे जाते हुए देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान इसे सज़ा दे रहा है या ये किसी नए खेल की शुरुआत थी।